नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से आप अधिक मास मातम में पुरुषोत्तम मास मातम की कथाएं सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे महीने में जप तप दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्री कृष्ण भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन पर सोने और एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य के 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारी तिथि वार योग कर्म नक्षत्र सभी मास के कोई ना कोई देवता स्वामी हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मांगलिक कार्य शुभ और पुत्रकारी वर्जित माने जाते हैं। इस महीने में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हों, पर पूजा अर्चना उपासना और व्रत आदि के लिए ये मास सभी मासों में उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल प्रदान करेगा। पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति के इस प्रकार ही इस बारे में जानिए कथा के माध्यम से। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीना के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामीहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गौलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है। तो चलिए पुरुषोत्तम मास मातम की पहली कथा सुनने से हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नर नारायण नरोत्तम देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र निमिषरण तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे अश्वत्थ देवल डौल सर्वभंग मांडव्य अगस्त्य कार्त्यायन पिंगल अर्त्री प्रभु सांदीर श्वेत बाहु कालाग्नि रुद्रग श्वेताक्षवर सर्वभंग और आदि आदि शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले, कर्म करने वाले नमीसर अरण्य में आके एक करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिष शरण में आके शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ सब एकत्र थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी महाराज भी जा पहुँचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले रसम्मुख शांत परमार्थ विशारद सभी गुणों से संपन्न संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण कुंडधारी राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन मृत संग चक्र का छापा लगाए तुलसी जी की माला से शोभित जटा मुकुट से विभूषित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले
सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रीय क्रोध को जीते हुए, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्राण आदि गुणों से युक्त, उनको देखकर उन्नैमी शरण में रहने वाले सभी महर्षि गण संसा उठ खड़े हुए। तरह तरह के विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। तब नम स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आप एक सुंदर आसन लगाया। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु पहुँच जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कह के जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गए, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देख के पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण बेनम्रता पूर्वक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के अभिप्राय के गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे यहाँ पधारे? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस आशाए संसार में योग सुनने हजारों विशेष हैं, उनमें श्रेष्ठ और सार्वभौम जो भी हो वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग्य, संसार सागर में डूबते हुए को पार करने वाले, सदा शुद्ध फल देने वाले, आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे लोगों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान के लीला रूपी रसयुक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वो शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने से हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को दर्पण आदि से तृप्त करके तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पे गया। पितरों का श्राद्ध कर तो त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी स्नान करके ऋषि के आश्रम में गया। धैनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर गया। वहाँ पर हे विप्रगणों, त्रिरात्रि गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निविंध्या, टानकंद, तापी, व्याहसी, नर्मदा, नंदा, सर्वदा नदियों पर गया। पुनः चरमन नदी पर स्नान कर पीछे से तूबंद रामेश्वर पहुंचा तो नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्री वन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र को पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा किरुदोष जांगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हसनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहाँ ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पर गंगा तीर्थ पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण जिनका आय से उन्हीं लोक और देवासी वहाँ आए हुए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु को सेवन करने वाला, कोई जल पी कर, कोई पत्ते खा कर, कोई श्वास, कोई आहार कर, कोई फलाहार कर, कोई आहार करते रहते हैं। वे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगराज, शंख की तथा कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले,
और जिस प्रकार मधुमक्ष हाथी मक्खियों से घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में लिए हुए स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सभी मुनि प्रशंसा पूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्करित भगवान शिव को देख के प्रस्ताव करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो भी चिढ़ा रहे थे दूरी खड़े रह गए और फिर भगवान शिव को प्रणाम कर अपने अपने पूरों की ओर चले गए। इधर मुनिगणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शिव को कमल की कन्निका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगणों को घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा कर धारण करे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। उसके बाद श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव से जो प्रश्न किया उसका वर्णन विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में सुनेंगे। सारे भक्तजनों को नमस्कार है। अब अगले अध्याय को आप जरूर सुनिएगा। ये